बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 रेनबो का लेसन 10 पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। बच्चों, ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत ही बड़े वीर थे। इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे और ये लेसन बहुत ही मज़ेदार है। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलर नोन एज आज़ाद, वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध थे, और नोन मतलब जाने जाते थे, एज आज़ाद मतलब आज़ाद के नाम से, वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस मतलब सबसे अधिक निर्भीक, बहादुर, एंड ग्रेटेस्ट और सबसे महान फ्रीडम फाइटर्स मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, ऑफ इंडिया मतलब भारत के। तो कहने का मतलब जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता और सबसे निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको आज़ाद के नाम से जाना जाता था। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी, वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी, वह पंडित सीताराम तिवारी के बेटे थे। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। एंड जगरानी देवी, और माता का नाम जगरानी देवी था। वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906, और यह 23 जुलाई 1906 ईस्वी को भावरा विलेज मतलब भावरा गांव के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश राज्य में पैदा हुए थे। कहने का मतलब पूरी लाइन का अर्थ है, उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और उनकी माता का नाम जगरानी देवी, और वो 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा नामक गांव में पैदा हुए थे। ही रिसीव्ड हिज ईयरली एजुकेशन इन भावरा। ही मिसवा रिसीव मिस प्राप्त किए, हिज ईयरली मतलब वह प्रथम एजुकेशन में शिक्षा इन भावरा। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है भावरा से ही प्राप्त की थी। हर फादर एजुकेशन ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। ही फॉर फर्दर एजुकेशन मतलब उन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही वेंट मतलब वह चले गए संस्कृत पाठशाला एट बनारसी मतलब वह बनारस चले गए। अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे बनारस चले गए। ही वाज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। ही वाज ए ग्रेट वर्शिपर मतलब वो एक महान पुजारी थे, बहुत बड़े भक्त थे, ऑफ लॉर्ड हनुमान मतलब हनुमान जी के। वंस ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज ए प्रिस्ट इन ए हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ द ब्रिटिश पुलिस। वंस मतलब एक बार ही, डिस्गाइज मतलब उन्होंने नकली वेश धारण कर लिया, हिमसेल्फ मतलब स्वयं का, एज ए प्रिस्ट एक पुजारी का, इन्हें हनुमान टेम्पल मतलब हनुमान जी के मंदिर में, एस्केप फ्रॉम मतलब बचने के लिए, छिपने के लिए, कल्चर्स मतलब पकड़ से, ऑफ द ब्रिटिश पुलिस मतलब ब्रिटिश पुलिस के। कहने का मतलब एक बार उन्होंने ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए एक हनुमान जी के मंदिर में नकली वेश धारण कर लिया था, पुजारी का वेश धारण कर लिया था। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड बाय द नॉन वायलेंस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। यंग चंद्रशेखर आज़ाद मतलब जब चंद्रशेखर आज़ाद नौजवान थे, अट्रैक्टेड बाय द नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, एंड नॉन कॉरपोरेशन मतलब असहयोग। मतलब कहने का ये है, जब चंद्रशेखर आज़ाद नौजवान थे, नवयुवक थे, तो उन्होंने लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन और जो है अहिंसा के आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। ही ज्वाइंड द मूवमेंट एंड द अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। ही ज्वाइंड द मूवमेंट उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, एंड वाज अरेस्टेड और गिरफ्तार हुए, एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट मतलब जज के सामने पेश किए गए। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद फ्री, हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र फ्रीडम, एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजन। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, फ्री हिज फादर्स नेम अपने पिताजी का नाम स्वतंत्र बताया, फ्रीडम बताया, एंड हिज रेजिडेंस और अपना निवास स्थान जेल को बताया। हिज प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैसेस। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट मतलब जज ने यह चीज़ बातें उनकी सुन करके गुस्सा हो गया, उसको क्रोध आया। हु सेंटेंसेड हिम टू 15 लेसेस उसने चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़े मारकर छोड़ देने की सज़ा सुनाई। फ्रॉम देन वन ही वाज नोन एज आज़ाद
फ्रॉम देन, और तब से ही ये आज़ाद के नाम से जाने जाने लगे। चंद्र आज़ाद पैट्रियाटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। जो आज़ाद थे वो पेट्रियाटिज्म मतलब एंड करेज मतलब उनके साहस को, उनकी वीरता को, उनके देशभक्ति को जो है देख करके इस अदर मतलब दूसरे ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल मतलब इस स्वतंत्रता सेनानी जो युद्ध चल रहा था उसमें जो है वो सब जो दूसरे लोग थे वो बहुत ही हिम्मत बांधते थे। उसको देख करके दूसरे लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरणा पाते थे। और चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने भगत सिंह को भी बहुत अधिक प्रेरित किया, उत्साहित किया। हु वाज आल्सो ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, जो कि ये खुद ही बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कहने का मतलब जो आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद थे उनकी देशभक्ति और साहस ने दूसरों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरणा दी। और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उन्होंने भगत सिंह को भी बहुत सलाह दिया, उनको जो है प्रेरणा दी कि आप भी एक स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाइए, जो कि खुद ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे उस समय। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। बोथ चंद्रशेखर मतलब चंद्रशेखर और भगत सिंह साथ में मिलकर के जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया करते थे या साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियां किया करते थे। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन 1919। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब जो है गहराई से पूरा एकदम उनको परेशानी हुई बाय द जलियांवाला बाग मतलब जलियांवाला बाग में जब अमृतसर में नरसंहार हुआ था, मैसेकर हुआ था 1919 ईस्वी में। कहने का मतलब जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें नरसंहार हुआ था सन 1919 ईस्वी में, तब चंद्रशेखर आज़ाद जो थे बहुत अधिक परेशान हो गए थे। ही आल्सो प्लेड ए की रोल इन द काकोरी केस। ही आल्सो प्लेड ए की रोल, उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई इन द काकोरी केस मतलब काकोरी कांड में उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई। चंद्रशेखर वाज ए टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे आतंक थे, टेरर थे फॉर द ब्रिटिश पुलिस मतलब ब्रिटिश पुलिस के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जो है एक आतंक थे। ही वाज ऑन दियर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। ही वाज ऑन द दियर हिट लिस्ट, वह उनकी मुख्य सूची में थे ब्रिटिश पुलिस के। बैडली ब्रिटिश पुलिस जो थी उनको बैडली वांटेड मतलब बुरी तरह से पकड़ना चाहती थी, कैप्चर करना चाहती थी। हिम डेड और अलाइव या तो उनको जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ना चाहती थी। ऑन 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद वाज एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद नाउ प्रयागराज। ऑन 27 फरवरी 1931 कहने का मतलब 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। ही वाज बेट्रायड बाई एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। ही वाज बेट्रायड उनके द्वारा उनके साथ जो है छल किया गया। बाई एन इन्फॉर्मर मतलब एक मुखबिर ने ब्रिटिश पुलिस को सूचना दे दी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्फ्रेड पार्क में। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। द पुलिस जो पुलिस थी सराउंडेड द पार्क मतलब उस पार्क को चारों तरफ से घेर ली एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया चंद्रशेखर आज़ाद को कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। आज़ाद फाट ब्रेवली एंड किल्ड द पुलिसमैन। चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ा और बहुत से पुलिस वालों को मार दिया। फाइनली मतलब अंत में फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस मतलब उन्होंने अंत में पाया कि वह पुलिस से चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। ही शॉट हिमसेल्फ उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। जब वो यह समझ गए कि अब चारों तरफ से पुलिस से घिर चुके हैं अब नहीं बचेंगे तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। 10 मतलब इस प्रकार ही केप्ट हिज प्लेग ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव। इस प्रकार उन्होंने प्लेग में प्रतिज्ञा इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की एंड नॉट बीइंग कॉट अलाइव और जिंदा ना पकड़े जाने की उनकी पूरी प्रतिज्ञा हो गई थी। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट। वह हमेशा अपना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा कहा करते थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और अखिलेश सर होम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो।